हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग बताना, आज के सकट आपने मनाए या नहीं मनाए। आप सभी को सकट की ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस तरीके से मनाते हैं वो भी मुझे बताना। मैंने कैसे मनाया वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं आज। तो चलिए, यहाँ पे आपने देखा सुबह सुबह का नज़ारा है। ये चले गए हैं, अब हाय बाय जो भी करना था वो कर लिया। आलू उबलने रख दिए थे, जब तक इन्होंने और मैंने चाय पी। आलू कुछ ज़्यादा ही उबल गए, और भी उबल जाते अगर ये ना बोलते गैस बंद कर दे, नहीं तो आलू का हलवा हो जाएगी। ये खुद के लिए ले ली मैंने चाय, क्योंकि ये बहुत जल्दी उठ जाते 4 बजे ही। तो चाय बना के और मैं तो झाड़ू लगा के दोबारा से लेट गई थी थोड़ी 10-20 मिनट जो भी। फिर ये जब जाने लगे तो बोले प्रीति गेट बंद कर ले, तब फिर मैं अपने काम में लग गई। अच्छा, ये आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। ये तो क्लिप पड़ी हुई थी, मैं वो रही थी एक क्लिप कितनी मेहनत से बनती, तो इसको ऐड कर दे। पता है, चने ये 60 रुपये पाव दे रहे थे, और रोड पे 60 रुपये के आधा किलो मिलते हैं। इतने महंगे दे रहे थे। मैंने बोला सही लगा लो, बोल रहे थे नहीं कि 70 के ले लो। मैंने बोला रहने दो, फिर इन्होंने मना कर दिया। और पिछली बार हमने, आपने देखा होगा, इनसे आधी 1 किलो मूंगफली ली। मूंगफली तो आए दिन लेते रहते, पर ये बहुत ज़्यादा महंगा लगाते हैं। कोई भी जल्दी से नहीं खरीद पाता भैया, बहुत कुछ ज़्यादा ही महंगा है। तो देखिए, यहाँ पे गोभी को घिया कस करा है, उसमें हरी मिर्ची, प्याज, सारे मसाले डाल के गोभी के पराठे बनने की प्लानिंग थी। ठीक है। फिर ये तो आधे अधूरे बने। फिर क्या था, इनको रखे साइड से, बच्चों ने मना कर दिया। आलू तो उबले हुए थे, आलू की बनानी थी मुझे सब्जी। ठीक है। तो बच्चे बोले नहीं मम्मी, ये सब पराठे वराठे मन दो, कुछ और दे दो। तो फिर मैंने बोला ठीक है, इसको साइड में रखा। आटा गूंदा ही हुआ ही था। तो फिर सिलवट्टे को मैंने उतारा, उसमें हरी मिर्ची, धनिए धनिए थोड़े ज़्यादा लिए, और नमक। कुछ नहीं लेना है, इसको पीस लेना है। और ये नमक की सहायता से ना बहुत जल्दी पिस जाती है। और हरी मिर्ची को काट लो तो और जल्दी हो जाएगी। सावित्र रखो तो भी नमक की सहायता से जल्दी से हो ही जाती है, और काट लेंगे तो और जल्दी हो जाएगी। इनको पीस लेंगे फटाफट से, सिल से ही अच्छा लगता है। आप लोग सोचे मिक्सी से। और आपने ये इस तरीके से बनाए क्या, आप बोलेंगे क्या बनाया, तो आगे देखते जाना। आलू बना रही हूँ, जी हाँ, जो अभी आपने आलू उबले हुए देखे थे, उनको हरे आलू बना रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं पूड़ी वगैरह के साथ। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 2-3 राउंड में ये हमारा पिस के रेडी हो गया है, क्योंकि नमक था, नमक से जल्दी पिस जाता है। वैसे सिल बहुत ज़्यादा काम दे रही है। और कल किस किस ने मुझे मिस किया, मुझे ज़रूर बताना आप लोग। वैसे तो याद तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि मैं शॉर्ट वगैरह तो अब डाल ही देती हूँ। वही है ना, देखिए कितना भी वो करे, थोड़ा सा हमें भी लगता है अरे नहीं यार, थोड़ा आज नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको पोंछ के एक बर्तन में रख देते हैं। उधर चाय, बच्चों को उठा दिया था, चाय गर्म होने के लिए रख दी है। थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। चाय ये पी के चले गए थे। थोड़ी 10-5 मिनट पे फिर इन बच्चों को जगाया, क्योंकि बच्चों को जल्दी नहीं जगाती हूँ। तब भी सुबह का 7 बजे का है, तो उठाना तो पड़ता ही है। वो यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन रही है। तब तक मैंने जो सिल पे पीसा हरे धनिया, मिर्ची, इसको तेल में छोड़ दिया, पहले मेथी डाल के, और थोड़ा-सा उसे धो के भी डाल दिया है। और इसमें आलू ऐड कर देना। बहुत अच्छे आलू बनते हैं। इसमें लास्ट में अमचूर डाल देनी है थोड़ी-सी, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। मिर्ची थोड़ा अपने हिसाब से डालिएगा, बच्चे कैसे खाते हैं। हरी मिर्ची इतने सारे आलू तो ज़्यादा नहीं हुई है। इस तरीके से करिए, और बस इन्हें थोड़ी देर धीमी गैस पे इनको पकने दीजिए। वैसे तो उबले हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, बच्चों के टिफ़िन के लिए, और कहीं जा रहे हो या कुछ, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसी कढ़ाई में मैं आटा गूँध के रखा था, उसकी पूड़ियाँ सेकेंगे बच्चों के टिफ़िन में। तो वही आज मैं शेयर कर रही हूँ, बच्चों के टिफ़िन में क्या या क्या-क्या रखती हूँ। वैसे तो आए दिन ही शेयर करती हूँ, पर हम ब्लॉगर का यही काम ही है, तो फिर पीछे कैसे हट सकते हैं। तो चलिए, इसको रखते हैं साइड, और कढ़ाई को दोबारा। तो आलू हो गए हैं रेडी, और उसी कढ़ाई को थोड़ा सा पोंछ पास के उसमें ही पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया। आटा पूड़ियों को तो आपको पता है थोड़ा टाइट होता है, पर मैंने तो पराठों के जैसे गूँधा था थोड़ा नॉर्मली, तो इसलिए पूड़ियाँ ऐसी बन रही हैं, गीला आटा है थोड़ा, पर कोई नहीं, बन गई। मैंने पूड़ियाँ सेंकी, बच्चों ने यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनी, फिर मैंने उनकी चोटी वगैरह बनाई। घर में झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा दिया था, बेड वगैरह सेट करके तभी जाती हूँ। वंशु को अभी रिक्शे से जाना होता है,
अभी सर्दी में मैं स्कूटी से नहीं छोड़ के आती हूँ, सोना को मैं स्कूटी से छोड़ के आती हूँ, वंशु को रिक्शे से छोड़ के, पर रिक्शे तक भी मैं उसे छोड़ने जाती हूँ, बोलती हूँ मम्मी चलो। बच्चों की बोतलें भरी, यहाँ पे मैं पूड़ी सेक के इनको ठंडा होने दूंगी, गरम गरम नहीं रखूँगी, नहीं तो वैसी पूड़ी हो जाती हैं। तो पूड़ी हमारी सीख गई हैं बड़ी बड़ी भटूरे के जैसे। टिफ़िन हमारे ये देखिए रेडी है, टिफ़िन को पोंछ लिया है और ये पेपर ले लिया, इसको इस तरीके से, इतना ठंडे होने के बाद भी देखिए धुआं निकल रहा है। इस तरीके से टिफ़िन में सब्जी रख दी है। बच्चे सब्जी तो आपको पता ही है कितनी खाते हैं, तब भी देखिए सब्जी और वो रखना तो होता ही है। और साइड वाला टिफ़िन खाली, छोटा सा खाना खा लिया, उसमें एक एक लड्डू रख देंगे। वैसे तो मम्मी बोल रही थी मिठाई की गुड़ वो भी रख दो, पट्टी भी रख दो, ये मैंने घर में आके खाना बेटा, वहाँ टिफ़िन में क्या ले जाओगे। तो सोना आप सोचें 2 लड्डू क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे सोना के हाथ के ही हैं। तो आप सोचेंगे कि कहाँ से जाके आ गई, तो बच्चों को छोड़ के आई हूँ, इस तरीके से पैक होके जाती हूँ। तब भी मतलब मेरे छाती में कहीं 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 दर्द होने लग जाता है। तो बच्चे गए, अब बस घर में मैं ही हूँ और मेरा राज्य है। अब जैसे जो करें, नहीं कर सकते यार, थोड़ा सा भी लेट होंगे फिर बच्चों को फ़ीस जमा करानी है, किस्त की फ़ीस जमा करानी है, बहुत खींचलेतन हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी, और आज सकट भी है। ये आज का ही ब्लॉग है, आप लोगों को बता दूँ। आज जैसे आज क्या है, फ्राइडे क्या है ध्यान नहीं है, 17 तारीख का, ये आप देखो 17 तारीख का सुबह से मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग बनाना। तो यहाँ पे मैं सारा काम, एक बार इनके साथ चाय पी थी मैंने 5 साढ़े 5 बजे, और फिर अब ये 8:30 बजे आई हूँ मैं बच्चों को छोड़ के, वो सोना को 8 का है, तो आते आते वही टाइम हो जाता है। चाय पी के कमरा को सेट वेट करके यहाँ आ गई हूँ मैं बर्तन धोने, मोटर चला के मैं बर्तन धो रही हूँ। और पानी बड़ा अच्छा आता है, ठंड वो गुनगुना गुनगुना सा। सारे बर्तन धोए, रसोई सारी साफ़ की, अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगाया। और कल बारिश हुई थी तो पूरे में कीचड़ कीचड़ हो रहा है, पूरी सड़क वगैरह को अच्छे से साफ़ किया, सूखा किया, क्योंकि वही फिर गंदगी सारी अंदर आती है। और मैंने सर्फ फिनाइल वगैरह डाल के पूरे घर में पोंछा लगाया और पंखा चला दिया था। पंखे भी वैसे भी चलाते रहने चाहिए, नहीं तो जाम हो जाते। पोंछा लगा के मैं चालू कर देती हूँ पंखा, क्योंकि ना फिर सूखता नहीं है और फिर बिस्तरों पे चढ़ जाए तो फिर इसलिए जल्दी सूख जाता है। यहाँ पे आ गई बाथरूम, आज सर धोऊँगी तो इस वजह से मैं सर, क्योंकि त्योहार होते तो सर तो धोते ही हैं, सर से नहाते हैं, तो मैंने बोला बाथरूम को भी साफ़ कर लेते हैं। तो सारे बाथरूम वगैरह को साफ़ करने, उधर मेरा पानी गर्म हो रहा है, कपड़े कमरे में से लेके आ गई हूँ, घर का पूरा सारा काम हो चुका है। तो ये मेरा सारा साफ़ कर लिया, अंदर नीचे से बाथरूम को भी एकदम से क्लीन कर दूँगी। पर एक चीज़ बोलूँ, क्या कहते हैं, बाथरूम रोज़-रोज़ तो अच्छे से देखिए नहीं हो पाता है। अच्छे से जभी होगा जब अच्छे से सर्द हो गए, वैसे तो नीचे का बाथरूम में डेली होता है, अभी ऊपर का भी गंदा हो गया है। ऊपर का क्या मतलब, बारिश के पैरों से मट्टी-वट्टी चल जाते तो वही छप गया है। तो ये देखिए ये हमारा साफ़ हो चुका है। अब प्लास्टिक की टोटी ना काली नहीं पड़ती है, वो तो बहुत पड़ जाती थी, स्टील की लगी थी। तो नीचे भी सारा साफ़ कर दिया। और पता है मेरे बाथरूम में कपड़े टाँगने की कहीं जगह नहीं है। अभी मैं वो आती है ना कपड़े टांगने, वो लेके आऊँगी। देखो इस ब्रुश से ये होता है, झाग हो जाता है, झाग होता है तभी सफाई करने में मज़ा आता है। पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ़ किया, वाइपर मारा और हम नहाने के लिए चले जाएँगे, बाल धो के नहाएँगे। और ये वाली चप्पल अच्छे से ब्रुश से मैंने धोई है, क्योंकि ये अंदर रखती हूँ चप्पल, बाहर नहीं लेके जाती हूँ। बाहर जूते और दूसरी वाली चप्पल है, वही। तो देखिए बाथरूम चमका या नहीं चमका, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। टाइम लग गया था इसमें, तो थोड़ा-थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। पर कोई नहीं, साफ़ हो गया बाथरूम। ऐसी चीज़ें अच्छे से साफ़ करना चाहिए, नहीं तो फिर रह जाता। और टाइल तो आपको पता है कैसी है। नहा ली हूँ, पानी अच्छे से गर्म नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सोचा बाथरूम वगैरह साफ़ करूँगी तब तक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। नहा ली, और उस दिन नहा ली थी तो मेरी छाती में दर्द होने लग गया था, ये सूज गए तो, और आज फिर। पर कोई नहीं, वो बाल आल धो तो ज़्यादा पानी चाहिए ही होता है। तो सारा काम धंधा सारा, वो कढ़ाई उसमें बच्चों को टिफ़िन बनाया था। और ये घड़ी रुक गई है, इसका बार बार सेल लाना भूल जाती हूँ। मुझे पता है घर में रुकी हुई घड़ी अच्छी नहीं होती है। तो बस चलिए, थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि ये सब पूजा पाठ करो तो अपना अच्छे से श्रृंगार विंगार करके करो, अच्छा रहता है। मंदिर का दिया जला। और परसों, कल तो वीडियो नहीं डाला था, इसके लिए बहुत कमेंट आए थे, पर बंद करके लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लग हो जाता है। हाँ मुझे तो डर लगता है, खैर पर कोई नहीं, बोला था पर अभी नहीं हो पाता, छोटी छोटी चीज़ें। चलिए फटाफट से तिल को चटकाते हैं
और पूजा के बर्तन धोते हैं, फिर छत पे मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो बहुत सारा काम पड़ा है। मौसम तो ऐसे ही है, और मौसम के लिए रुकेंगे तो बहुत काम लेट हो जाएगा। चलो, मैंने बोला पहले ट्राइपॉड सेट कर लूँ। अदरक आधी से ज़्यादा ख़राब निकल गई थी, पर मैं सोच रही हूँ मैंने शायद देख के डाली थी, अदरक नहीं है, खाली वैसे ही डाल दी थी। ऐसे आप लोग पता है हैदराबाद चीज़ें देखते हैं तब डालते हैं। चलो बातें बाद में करेंगे, बर्तन सेट करने। मैंने वो किया था, ये रह गया है, ये का मतलब इसको धो लेती हूँ। बड़े चूल्हे का है, ज़्यादातर आपको पता है बड़ा ही चूल्हा जलता है, उसमें वो जल्दी तक नहीं होती है। तो ये धो के चूल्हे पे कढ़ाई गरम होने रख देती हूँ। ये धोया है मैंने, हाथ पोंछ लूँ। सर्फ की पैकेट लाई थी, 70 रुपए की दिए, ख़त्म हो गया था कपड़ों के लिए। कल कपड़े धोने से आज सोच रही थी कल भी नहीं धोए, आज तो धो। चलो तिल चटकाते हैं। तिल मैंने बचा लिए थे, और तिल चटकते रहेंगे। और ना मैं पूजा के बर्तन इतने हैं तिल, इसमें से इतने से बचा लूँगी, काम वाम आते रहते हैं। बाल ऐसे ही बांध लिए, गले में खिंच हो रही है, पर रुकेंगे तो मेरा वीडियो वगैरह सब लेट हो जाएगा। इतने से बचाएं, इतने से, और थोड़ा डाल लेती हूँ। मैं पाव बनाने की सोच रही हूँ, पर मुझे ईस्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ये है, ऑनलाइन मिलता है, तो आजकल पाव का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, तो मैं वही सोच रही हूँ। चलिए बातें बहुत सारी होती, काम करते हैं। तो यहाँ पे तिल चटक गए थे, पूजा की तैयारी कर लिए, दिए धो दिए, शाम को दिए जलते दोनों, तो सुबह धोने होते हैं। और प्लेट चेंज कर दूंगी मंदिर की। तो यहाँ पे दिए वगैरह की तैयारी कर लिए, तिल हमारे चटक गए हैं, उनको निकाल लिया है। और बहुत सही बताऊँ, बहुत सर्दी लग रही थी, पर मैंने बोला अब काम ख़त्म करके ही करते। मोटर चल रही थी, लोटा भी भर लिया पूजा का। यहाँ पर मैंने इस तरीके से तिल को चटकाती जा रही हूँ, और गैस ऑफ कर दूँगी। ज़्यादा वैसे नहीं करना, बस चटकाना ही होता है। यहाँ थोड़ी सी गुड़ थी, फिर मैंने थोड़ी सी चीनी का यूज कर लिया था। थोड़ी सी नहीं, जो आपके पास है, आप देख रहे हैं उतनी ही है। सारी गुड़ को फोड़ा, गुड़ फोड़ने से जल्दी हो जाता है। ये है, बालों में से ऐसे पानी टपक रहा था, क्योंकि मैं नहा के तुरंत मैं इसमें लग गई थी, मुंह पे लगा के थोड़ा सा तैयार होके तुरंत इसमें रसोई में आके लग गई, क्योंकि फिर थोड़ा सा भी लेट ना पूरा काम मेरा ख़राब कर देगा। सारा टाइम टू टाइम करना होता है, क्योंकि बच्चों को भी ले जाना होता है। पर पता है, 2-3 दिन से बड़ा मूड अच्छा नहीं लगता, मतलब दिमाग ख़राब होता है। कि कितना भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मतलब ऐसे लगता है अरे वहीं के वहीं आ गए हैं हम। कोई नई शुरुआत नहीं, कोई कुछ नहीं, वही वो त्योहार, मतलब साल, सर्दी ख़त्म हो जाए, गर्मी, अजीब ऐसे इंसान होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो लगता है कि अपने अपनी लाइफ में किया ही क्या है। ऐसे लगता है ना, औरों को देखे, वो मुझे पता है संतुष्टि करनी चाहिए, पर ऐसे ही लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है। और ऐसे ही दिन बीतते, महीने बीतते, साल बीतते जा रहे हैं। ऐसे समय निकल रहा है जैसे क्या ही बताएं। बहुत वो टेंशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जो करना चाहें वो हो नहीं पाता है, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। बोलते हैं ना, जो नसीब में लिखा के आए वही मिलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो चलिए, आप लोग बोले कि ये बकरी नहीं मगरमच्छ दिख रहा है, तो आप लोग जो भी सोच सकते हैं, मुझे जैसा बस एक बनाना होता है। अब ये सेम टू सेम तो बना नहीं सकते, आप लोगों को पता है। तो तिल में गुड़ वगैरह डाल के आप लोगों ने देखा, इस पे रोली वगैरह ऐसे करके सारी चीज़ें करके बकरी को ऐसे किया जाता है। और बकरी काटते आदमी या लड़का है, तो इसलिए मैं काटूंगी नहीं, ना कुछ करूँगी, इसे रख दूँगी। इन चीज़ों पे ज़रूरत लगता है कि नहीं होना, एक लड़का होना चाहिए था, क्योंकि रह जाते, एक रक्षाबंधन हुआ, एक भैया दूज हुआ, एक ऐसी चीज़ें तब लग जाता है। तो चलिए कोई नहीं, हमारे लिए कहते नहीं है सब वो है। ये आएंगे शाम को, तो ये अपने काटेंगे उनको, वो शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ उसे नेगेटिव वे में मत लेना, बस मन की बात कहिए, और कुछ भी नहीं है। सब हमारे बच्चे ही है, जो भी है हमारे पलकों पे रखते हैं। आप लोग जैसे हर माँ बाप, मैं अब खुद की नहीं, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं।
आप सोचेंगे इतना छोटा सा लड्डू क्यों, तो बच गया था। मैं सोच रही छोटे से सारे ही छोटे बनाऊँ, फिर ना तिल को बाँधना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कुछ मिला होता तो बहुत जल्दी होता, पर खाली गुड़ के साथ है तो बहुत दिक्कत से बन रहे थे लड्डू। फिर मैंने बोला रहने देती हूँ। तो चलिए बच्चे आ जाएँ, बच्चे इन सबको बहुत अच्छे से देखेंगे। भोग लगाया मैंने और आपने देखा बकरी मैंने कैसे की, कैसे नहीं की, सारी चीज़ें। और कुछ गलत कर दिया हो तो उसके लिए सॉरी, वैसे जैसे हमारे यहाँ होता है उस तरीके से ही मैंने अ, बनाया है। और मैंने किसी को देखा नहीं, बस बताते हैं घर पे, ससुराल में बताया था ऐसे करना, ऐसे तभी से ऐसे ही करती आ रही हूँ। इतने सारे मेरे कपड़े हो गए थे, कल सोच रही थी कल धोऊँ, और कपड़े तो आपको पता ही है धोने हैं, तो 2-3 बार के कपड़े हैं, तो यहाँ पे मैं बाल भी झाड़ लूँगी और अपने कपड़े भी धो लूँगी। तो चलिए, पता है डर लगता है कुछ भी मुँह से। अब देखिए ब्लॉग ऐसी चीज़ है, कुछ लिख के नहीं रखते कि हमें ये बोलना है कि ये बोलना है। जो भी बोलना होता है वो बात करते हैं, वो दिमाग में आता है वो रख देते हैं। तो कभी-कभी होता है ना कि अरे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। जो सच्चाई होती है ना वो हमें स्वीकार नहीं होती। हमें ना झूठ का दिखावा ज़्यादा पसंद आता है, सच्चाई हमें बहुत टाइम में आती है। तो मेरी आदत, आप लोग स्टार्टिंग से ब्लॉग देखते हैं, यही है, जो है वो है। जैसे हम रहते हैं, जैसे हम खाते हैं, जैसे हमारा आन-जान, जैसे रहन-सहन है, सब वही दिखता है। ऊपर से आ गई वॉशिंग मशीन के ऊपर नीचे ही करने में बहुत वो लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे भी भूख लगाई थी, रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो यहाँ सारा मेरा पूजा-पाठ, सारा तुलसी मैया पे जल चढ़ाना हुआ, दिया जलाने हुए, सारा काम हो गया। ऊपर कपड़े वॉशिंग मशीन में भी लगा दिए, और यहाँ पे मैं अपने लिए 2 पूड़ी सेक रही हूँ, और फिर ये बच्चे आ जाएँगे तब दोबारा सेकूँगी गरम-गरम। सब्ज़ी वगैरह सारी उठा के रख दी, अपने लिए 2 पूड़ियाँ सेकीं, ठंड लग रही थी, और आलू खाए। इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी। और देखिए मुझे कितनी ठंड लग रही थी, और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खा